बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 2 जनवरी है साल 2021। हेरोइन स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह के पसीने छूट गए हैं। एएनएफ के प्रोसिक्यूटर ने मुलजम और मुलजम के वकील को लाजवाब किया है। इस आम समात का हवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंटी करप्शन पंजाब के बड़े एक्शन शुरू हो चुके हैं और माफिया की दौड़ें लग चुकी हैं। इस हवाले से भी आज वीडियो में हम बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हुकूमत शुरू में यह समझती थी कि अगर नैब की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जाए, यानी जो फैसिलिटेशन उनको चाहिए अगर वो दी जाए, आजादाना माहौल के अंदर अगर वो तफ्तीश और तहकीक को आगे बढ़ाए, तो ये मेगा करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। नैब एक आईनी इदारा है, इसलिए कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन ये तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। वजह यह है कि इस वक्त नैब एक बड़ा अजीब इदारा बन चुका है जिस पर अपोजिशन भी, हुकूमत भी और अवाम भी कोई भी मुतमईन नहीं है। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ काफी जो है वो रिमार्क्स दे चुकी है। मसला बहुत सादा है। नैब प्रोसिक्यूटर्स का यह कहना है कि हम पूरी तैयारी के साथ जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक मेहनत करते हैं, रेफरेंस दायर करते हैं, मगर उसके बाद अदालती मरहले का आगाज होता है। अदालती मरहले के अंदर अगर बर वक्त कार्रवाई नहीं होती, डिले होते हैं, तो उसके अंदर हमारा कसूर नहीं है। हुकूमत अगर ये अदालतों का सिस्टम, जितनी अदालतें 120 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया, अगर वो कायम हो जाती हैं और उसके साथ ही नैब के अमले में इजाफा हो जाता है, तो ये तमाम गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। बहरहाल बदकिस्मती ये है कि नए नए रेफरेंसेस नैब दायर करता रहता है और फिर आगे से आप देखिए कि शरीफ जरदारी माफिया जिनकी तरफ कौम की नजर थी कि इन्होंने अरबों खरबों लूटे हैं, बैरून मुल्क मुंतकिल किए हैं, और इनके अगर हल्क से पैसा निकले तो इसका मतलब है कि कौम का एहतसाब से एक जो एतमाद है वो बहाल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी यह समझा कि यह नैब के पास का बात नहीं है, इस पर अभी वक्त लगेगा। तो उन्होंने पहले एफआईए, एफबीआर, एंटी करप्शन, दीगर महकमों को, इदारों को एक्टिव नहीं किया था ताकि अपोजिशन ये तासर कायम करने की कोशिश ना करे कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अब उन्होंने सोचा कि ये तो टन्योर 2.5 साल 2 साल गुजर गए हैं, अगर यही काम रहा तो जो कहते हैं कहते रह चुके, नैब भी कार्रवाई करती है तो फिर भी ये यही कहते हैं कि नैब ने आदि गठजोड़ है, तो अब तमाम इदारों को एक्टिव होना चाहिए। तो ये एक अच्छा अमल शुरू हुआ है। ये गौर नफीस साहब जब से डीजी एंटी करप्शन बने हैं, तेजी के साथ कार्रवाइयां हो रही हैं। अरबों रुपए की जमीनें, सरकारी जो जमीनें थी उनके कब्जे वागदार हुए हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे माफिया जो है वो बेनकाब हुए और उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए हैं। कार्रवाइयों का आगाज किया गया। इसके अंदर एक जो है अभी हालिया कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं जिसके अंदर हजारों कनाल जमीन वो ली गई है, बल्कि 1000 जो है वो 64 कनाल जमीन पाकपतन से अभी हालिया दिनों में वागदार करवाई गई है। चकवाल से एक ऑपरेशन में 54 कनाल जमीन सरकारी जमीन थी, ये महकमा माल और महकमा आबपाशी की जमीनें हैं, ये बहाल करवा दी गई हैं, वागदार करवाई हैं, और उन लोगों को जुर्माना का भी साथ जो है वो हुक्म दिया गया है ताकि जितना वो वहां पर रहे, जितनी अरसा कब्जा रखा, उसका बाकायदा जो इजार है, जो किराया बनता है, वो भी उनको देना पड़ेगा। इसके साथ ही एंटी करप्शन पंजाब ने एक जेआईटी बनाई थी। यूनिवर्सिटीज के जो वीसीज हैं उनकी करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल वो जेआईटी सामने लेकर आई है। उसके मुताबिक 6 अरब 61 करोड़ रुपए का एक स्कैंडल है। 12 सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं पंजाब की, उसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, और उनके अंदर बताया गया कि वीसीज ने नाजायज अख्तियारात का इस्तेमाल किया है, गैर कानूनी भर्तियां की हैं। 4554 गैर कानूनी भर्तियां हैं। 16 ग्रेड से नीचे तक जो है वो ज्यादा भर्तियां हैं, और उसके साथ जो बाकी भर्तियां हैं वो जरा कम है। 3138 ये 16 ग्रेड से कम ऑफिसर भर्ती की है, और ग्रेड 17 से ऊपर तक 1099 ये गैर कानूनी भर्तियां और दीगर गैर कानूनी ठेके वो देने के हवाले से जो 12 वीसीज हैं उनके खिलाफ नैब की जेआईटी ने एक बड़ा स्कैंडल ब्रेक किया है, जो तकरीबन 6 अरब 61 करोड़ रुपए जो है वो बताया जा रहा है। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए बाकायदा डीजी नैब गौर नफीस साहब ने एक मरासला जारी किया है। गवर्नर पंजाब चुके वीसी होते हैं ताकि वो आगे कार्रवाई को बढ़ाएं। आप देखते हैं इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो मैं आपको अपडेट करूंगा। अब राना सनाउल्लाह जो है ये एक बड़ी अजीब शख्सियत का नाम है। इसका आप चेहरा देखें तो चेहरे से ये क्रिमिनल लगता है। इत्तेफाक की बात यह है, और फिर सानिया मॉडल टाउन का ये मरकजी मुलजम है, और मैं जब भी इसका जिक्र इस एंगल से लेता हूं तो यकीनन मुझे बड़ा इस निजाम पर अफसोस होता है कि एक राना सनाउल्लाह एक मरकजी मुलजम होने के बावजूद भी, और इतनी सरेआम दरिंदगी और कत्लेआम का वाकया हुआ, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से ये इतना निजाम अपाज है। अभी सीसीपीओ लाहौर जो है उसकी बात आज राना सनाउल्लाह ने तंजिया अंदाज में की कि सीसीपीओ देख लो, मुझे आपसे हमदर्दी है,
आपको इन्होंने नहीं रहने दिया। हालांकि ये बड़ा दुख और तकलीफ की बात है, गुज़श्ता रोज मैं जिक्र कर चुका हूं। अगरचे एक अदालती तौहीन अदालत का भी खतरा था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एक मुलजम की 19 मरतबा उसको हमने डकैती और राबरी के अंदर पकड़ा, लेकिन 20वीं मरतबा भी अदालत ने उसको जमानत दे दी। और इससे हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को बड़ी परेशानी लायक हुई और वो बड़े परेशान हुए कि देखो हमारे ऊपर सवाल उठा दिया सीसीपी उमर शेख ने। तो बहरहाल जो उस्मान बुज़दार है, अब देखते हैं वो क्या कारकर्दगी दिखाता है। यकीनन ये जो भी अगर कामयाबी होती है नाकामी होती है, उस्मान बुज़दार तो पंछी है, उड़ जाएगा, उसका क्या है, मुमकिन है कल पीटीआई की पार्टी में भी न रहे। बहरहाल एक फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर चुके हैं और ये बंदा बाकायदा इस पीटीआई पर बोझ बन गया है, ना इस बोल सकता है, ना ये अपने आप को प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकता है। सारा जो कुछ होता है वो ऊपर से किया जाता है और अल्लाह का करम है, बस ये वजीर आला बन गए। देखते हैं अब क्या होता है। अब इसके अंदर एएनएफ केस की आपको इल्म है, इंसदाद मनशियात केस के हवाले से आम डेवलपमेंट हुई। एक तो राना सनाउल्लाह 6 माह इस केस के अंदर जो है वो जेल में रहे और उसके बाद जो है इनकी जमानत हुई लाहौर हाई कोर्ट से। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एएनएफ ने इसके खिलाफ जो जमानत हुई है उसके खिलाफ दरखास्त दायर की हुई है। इसके अंदर इनके से हेरोइन बरामद हुई। एएनएफ के मुताबिक राना सनाउल्लाह का ताल्लुक एक बड़े गैंग से है जो बाकायदा स्मगलिंग का काम करता है और ये मनशियात स्मगलर है। और इस हवाले से एक स्टेटमेंट जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई उससे पता चला, वो कहते हैं हमारे पास ऐसे गवाहान ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई हैं जिसके जरिए हम ये अदालत के अंदर साबित करेंगे कि ये वाकयातन इसके जो आमदन से ज्यादा अखराजात हैं ये एक स्मगलर जो नेटवर्क है उसका हिस्सा है। और ये हमने पूरी इतलात के साथ ये बाकायदा जो है वो रेड किया था और हमने हर चीज पकड़ी थी। इस हवाले से इसको सियासी इंतकाम का नहीं देना या ये एएनएफ ने इसको रद्द कर दिया है। आज इंसदाद मंशियात अदालत के अंदर राना सनाउल्लाह के इस केस की समाअत हुई। फर्द जुर्म की कार्रवाई होनी थी, लेकिन हर मरतबा जैसे डिले टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं वकला की तरफ से, फरहाद अली शाह एडवोकेट ने कहा कि हमारी दरखास्त आई हुई है, ये जो 161 का ज़ाब्ता फौजदारी की स्टेटमेंट होती है जो बाकायदा पुलिस या जो इदारा होता है एएनएफ या दीगर इदारे उनके सामने जो बयान रिकॉर्ड करवाते हैं गवाहान, तो उसकी तमाम गवाहान की कापियां हमें दी जाएं। इस पर एएनएफ के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब ये हम देने के पाबंद नहीं है, अब अगरचे हमने चालान के अंदर जो कुछ लगा दिया है वो अदालत के अंदर मौजूद है, वहां से आप कापी ले सकते हैं, लेकिन जिन जिन की स्टेटमेंट्स हमने रिकॉर्ड करवाई है आप उस पर असंदाज हो सकते हैं। आप चूंकि एक बदमाश आदमी से वास्ता है और ये केस एक बदमाश आदमी से है जो नामी ग्रामी है, तो वो एक साबिक वजीर कानून भी है और बड़े बड़े वो इवेंट कर चुका है इस तरह के, तो हम ऐसे जो गवाहान उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो हम तमाम लोग आपको नहीं देंगे। ये आपके लिए सरप्राइज होगा। हमने इन्वेस्टिगेशन की, इधर उधर से चेक किया, जितने नेटवर्क थे स्मगलर्स के उनको पकड़ा। हमने पूरी तैयारी के साथ ये राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस दिया है, लेकिन हम अपने पत्ते वक्त पर शो करेंगे। आपके कहने के हम पाबंद नहीं है। ये काफी आज बहस हुई, आप फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन जज साहब ने इस एक दरखास्त जो दी राना सनाउल्लाह के वकील ने, चूंकि पहले आदम नजीर तारड़ पेश होते थे, आज फरहाद अली शाह पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है कहना चाहता हूं कि आप फर्द जुर्म की कार्रवाई चूंकि ज़ाहिर है वो रोकना चाहते हैं, तो ये हमें कापियां दी जाएं जितने भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं। तो जज साहब ने कहा कि इस पर जो आपकी ये दरखास्त है इस पर मैंने फैसला महफूज कर लिया है, ये सुना दिया जाएगा और अब 11 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी राना सनाउल्लाह पर। ये जो कार्रवाई है अब वो ज़ाहिर है यही कहते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गुज़श्ता रात इंटरव्यू में ये बात कही, कामरान शायर के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के हवाले से एएनएफ ने मुझे ब्रीफ किया कि हमारे पास प्रूफ मौजूद है और पूरा सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन यहां पर जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है वो कहता है मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी है। तो ये बाकायदा 1 जुलाई को इसको गिरफ्तार किया गया था। केस की हिस्ट्री आपके इल्म के अंदर है और ये राना मंशियात फरोश और ऑलरेडी एक मशहूर है इस हवाले से। और अब अदालत ने कहा है कि इस दरखास्त पर फैसला महफूज करते हैं, लेकिन 11 जनवरी के बाद जो है वो आपने पेश होना है। राना सनाउल्लाह आज लेट हो गया था, इस पर जज साहब ने बर्मी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि जब जज आ सकता है, वकील आ सकता है, तो मुलजम जो है वो फैसलाबाद या इधर उधर तो नहीं, रात को तो अभी यहाँ रायविंड के अंदर प्रेस ब्रीफिंग के अंदर मौजूद था। तो झूठ बोलना ये पूरी नून लीग का एक ऐसा तुर्रा इम्तियाज है
जिसके हवाले से फिर जो अजीब किस्म की बातें करते हैं, लेकिन इनको महसूस भी नहीं होता। तो एएनएफ का जो प्रोसिक्यूटर है वो पूरी तरह 2-3 मरतबा तलखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है और वो लाजवाब किया है मुल्जम के वकील को, मुल्जम को। और बहर आकर वही तरीकाकार आपको इल्म होता है कि राना सनाउल्लाह मैं बेगुनाह हूं, नैब भी मेरे खिलाफ लगा हुआ है, ये नैब न्याजी गठ जो रूटीन की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो लगता ये है कि जब फर्द जुर्म आयद होगा, ट्रायल आगे बढ़ेगा और गवाहान अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, तो राना सनाउल्लाह जो है वो भी बिल आकर अपने अंजाम बद को जरूर पहुंचेगा। लेकिन उसके साथ ही उससे पहले नैब जो है वो इंशाल्लाह जो है वो राना सनाउल्लाह का खिलाफ एक एक्शन करेगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।